नमस्ते, मैं दीपांजलि। जन जुड़ाव के इस मंच पे आप सभी का स्वागत है, जहाँ गंभीर समस्याओं को लेकर चर्चा किया जाता है। यहाँ आज ऐसे ही एक विषय पर हम चर्चा करेंगे और इस मंच पे हम शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे, जहाँ हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिनका अनुभव इसमें हमारे काम आएगा। इस कोविड-19 के दौर पे अभी जो शिक्षा पे प्रभाव पड़ा है और सभी वर्गों पे जो प्रभाव पड़ा है, उसको देखते हुए किस तरीके से गवर्नमेंट प्रयास कर रही है और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया है उन्होंने, उन सारी चीज़ों पर हम अभी चर्चा करेंगे। जिसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनमोल फाउंडेशन के संस्थापक श्री संजय शर्मा सर जी, और हमारे साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वाइस प्रिंसिपल हैं जो श्रीमती संतोषी प्रकाश मणि जी, देव किरारी से, और साथ ही साथ एक विद्यार्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं टेकेश्वर घृत लहरे जी। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ जन जुड़ाव के इस मंच पर। शिक्षा जो एक गंभीर विषय है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे, जहाँ 2009 में 2009 से 2003 में एक आंकड़ा आया था कि छत्तीसगढ़ में जो है, जहाँ पर स्कूलों को चलाने के लिए 3403 जो ऐसे स्कूल है जहाँ पे एक ही टीचर जो है इस स्कूल को चलाता है। अभी के कोविड-19 के दौर पर अभी इस शिक्षा पे कितना प्रभाव पड़ रहा है, बच्चे उस चीज को किस तरीके से शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रहा है, जमीनी स्तर पे इसका क्या वास्तविक रूप है, ये सब हम देखेंगे। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ जो वाइस प्रिंसिपल है संतोषी मणि जी को, कि मैम आप बताएं कि शिक्षक जो है शिक्षा और बच्चों को किस तरीके से जोड़ रहा है, अभी एक सेतु का काम कर रहा है। मैम आप इस पे कुछ बोलिए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मेरा नमस्कार सर को, आप सभी को। मैं संतोषी प्रकाश मणि शासकीय हाई स्कूल देव किरारी की वाइस प्रिंसिपल हूँ और इस समस्या के दौर कोविड-19 के समय वास्तव में सभी के लिए समस्या है ये। सभी वर्ग से यहाँ पे तात्पर्य है, बच्चे से लेके बूढ़े तक के अब सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो इसमें हमारे बच्चे, विद्यार्थी वर्ग प्रभावित हो रहे हैं, जो शिक्षा से अभी दूर होते जा रहे हैं। और अभी ऐसा मेरे को वर्तमान में नहीं लगता है कि कुछ महीनों तक हम बच्चों को क्या कर सकते हैं कि अभी हम स्कूल में उनको प्रॉपर बुलाकर फेस टू फेस उनको हम शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। ऐसे में क्या हो रहे हैं कि बच्चे शिक्षा से दूर हो रहे हैं, अब उनको हमको जोड़ना है शिक्षा से, कि सतत प्रयास करने हैं। अब इस दौरान बच्चे क्या हो जा रहे हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से शिथिल होते जा रहे हैं, उनका पढ़ाई में उतना रुचि नहीं लग पा रहा है। उनके भी मन में ये हो गया है, पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं ये विचार डाल रहे हैं कि नहीं, बाहर नहीं जाना है। कई पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि अगर स्कूल खुल भी जाएगा तो हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। ठीक है, ये अच्छी बात है कि हम अब अपने बच्चों के लिए इतना केयर करते हैं, पर ये भी तो केयर हमको करना पड़ेगा कि हम बच्चों को शिक्षा से कैसे जोड़ के रखें। इसके लिए हमको प्रयास करना है और इस प्रयास के अंतर्गत सरकार ने हमारे लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई इस कोविड-19 के दौरान कि हम बच्चों को शिक्षा से कैसे जोड़े रख सकते हैं। तो इसके लिए सरकार ने योजना चलाई है, ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास है, बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। आप ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत वर्चुअल क्लास के माध्यम से बच्चों को, शिक्षकों को क्या जोड़ा जाना है और जोड़कर फिर क्या करना है कि बच्चे क्लास अटेंड करेंगे, शिक्षक है उसको क्लास अटेंड करने में मदद करेंगे, उनको बताएंगे। जिस प्रकार हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको कंटेंट प्रदान करते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, वैसे ही हमको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चों को कंटेंट प्रदान करना है सब्जेक्ट से रिलेटेड, ताकि बच्चे शिक्षा से हमेशा जुड़े रहें, ताकि अचानक अगर जब उनको स्कूल आना हो तो उनके साथ ये समस्या ना हो कि हमने तो 4-6 महीना बिल्कुल भी कापी पुस्तक खोल कर नहीं देखा है, अब हमको उसको जोड़ने के लिए फिर से मानसिक रूप से प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो इसके लिए ऐसी समस्या बच्चों के सामने ना आए, इसलिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास जो किए हैं, जिसमें ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत
शिक्षकों को सबसे पहले CG.in स्कूल के माध्यम से शिक्षकों का पंजीयन कराया गया। शिक्षक जब पंजीकृत हो गए तो उन्हीं के माध्यम से बच्चों को CG.in के माध्यम से उनमें पंजीकृत कराए गए। जिस प्रकार हम बच्चों को क्लास में दर्ज संख्या के हिसाब से उपस्थिति देते हैं, वैसे ही बच्चों को भी उनमें शामिल किया गया। एक क्लास बनाया गया पूरे, जिसमें सारे विषयों के टीचर को जोड़ा गया और विषय आधारित उन पर ज्ञान दिया गया। और ये योजना अभी काफी हद तक सक्सेसफुल भी है। और जहां अब इसमें ये भी है कि सरकार ने योजना तो लागू कर दी है, पर जमीनी स्तर पर वो कितना सफल हो रहा है, इसके लिए बहुत सारी समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, उस समस्या का समाधान खोजना हम ही को है। सरकार है, योजना बना के दे रही है, हमारे सामने एक प्लेटफॉर्म प्रदान करी कि हम बच्चों को हमेशा पढ़ाई के लिए प्रिपेयर करके रखें, ताकि भविष्य में जब स्कूल खुले तो पढ़ाई से वंचित ना रहे। उनके पास ये समस्या ना हो कि मैंने ये अभी तक तो पढ़ाई नहीं किया है, अभी जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं तो पेरेंट्स ये बोलते हैं, उनको जब हम जागृत करने जाते हैं, जागृत का मतलब है जागरूक करने जाते हैं, वो बोलते हैं कि भाई बच्चों को हम लोग को साथ बहुत समस्या होती है, कई बच्चे जुड़ते नहीं। अब जोड़ तो दिए हैं हम पूरे बच्चे, मेरे स्कूल में 118 बच्चे हैं, 118 बच्चे में सभी बच्चों को मैंने पंजीकृत कर दिया है। अब पंजीकृत तो कर दिया है, परंतु 118 बच्चे मेरे पास जुड़ नहीं पाते हैं। पढ़ाना तो मेरे को है, मेरे अन्य स्टाफ को भी पढ़ाना है। अब हमारे साथ चैलेंज है कि हम सारे बच्चों को शिक्षा से कैसे जोड़ के रखें। इसके लिए हमको गांव-गांव घूमना पड़ता है, मोहल्ला-मोहल्ला घूमना पड़ता है, पेरेंट्स को समझाना पड़ता है, बच्चे को समझाना पड़ता है कि बेटा ये आपको आपके भले के लिए है, आपकी पढ़ाई हुई आपके आगे भविष्य में काम आएगा। ये सारी चीजें हैं, बच्चों को समझाने से समझ, पर यहाँ पे समस्या ये आती है कि कई पेरेंट्स के हैं इसको सीधे-सीधे हमको फोकस करके सीधे बोल देते हैं कि मैडम जब लड़का क्लास में नहीं पढ़े तो ऑनलाइन पढ़ के काय करेगी। अब ऐसे समय में हमको पेरेंट्स को, बच्चे के तो हम कन्फेस कर लेंगे, पर बच्चों को हमको कन्विंस करना है, बच्चों के साथ हमको पेरेंट्स को कन्विंस करना है कि नहीं, समस्या सबके साथ है, हमारे साथ भी है। अब उसको हम किस तरीके से समझा सकते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज की बात होती है। तो उसको हम अपने तरीके से समझाते हैं और बताते हैं, और काफी हद तक पालक समझते हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं समझते। कुछ पालक हैं जो इन चीजों को लेट लगाते हैं समझने में, पर समझ जाते हैं। अब इस तरीके से हम पेरेंट्स को भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं, बच्चों को भी शामिल कर लेते हैं। अब समस्या आती है बहुत सारे दिक्कतों का कि नेटवर्क नहीं होता है, रिचार्ज नहीं होता है, तो उसके लिए हम बच्चों को प्रिपेयर करते हैं कि एक एक बच्चा है, उसके साथ हम बहुत सारे बच्चों को ग्रुप में पढ़ाई करा सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों को हम क्या करते हैं, शिक्षा से जोड़े रखने के लिए प्रिपेयर करते हैं। अब बच्चे के साथ अभी वर्तमान में ये समस्या है कि बहुत सारे लोग, खेती खार का दिन होता है। अब मैं ग्रामीण स्तर से हूँ, इसलिए ग्रामीण स्तर के उसमें अनुभव शेयर करूंगी, क्योंकि बच्चे के मेरे यहाँ पूरे गांव से आते हैं और बच्चे कई बच्चे हैं क्लास अटेंड करने के समय में नहीं कर पाते हैं, समय की दिक्कत होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि सारे बच्चों से हम फोन में संपर्क करें और उनसे पूछें कि किस टाइम में आप फोन में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं बच्चों को, और उसके अनुसार हम टाइम टेबल बनाते हैं, सब शिक्षक आपस में मिलकर चर्चा करके कि इस टाइम में बच्चे क्या रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे, उसी टाइम में हमको क्या करना है, क्लास लेना है। तो इस तरह से हम बच्चों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, पेरेंट्स को जोड़ने का प्रयास करते हैं। अब समस्याएं हर जगह होती है, लक्ष्य बड़ा है तो लक्ष्य बड़ा रहेगा तो समस्याएं आएगी, और समस्या आएगी तो स्वाभाविक है सफलता भी हमको मिलेगी निसंदेह। कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम प्रारूप बनाते हैं, सीधे सीधे हम उस चीज पर सफलता प्राप्त नहीं कर लेते, प्रारूप बनाते हैं, उसको क्रियान्वयन करते हैं। क्रियान्वयन करने के दौरान बहुत सारी परेशानियां आती है, उस परेशानियों को फेस करते हैं, फेस करते हुए उस परेशानियों को दूर करने का प्रयास करते हैं, तब जाकर हमको सफलता मिलती है। जिस प्रकार कोई भी हम घर बनाते हैं, काम करते हैं, तो उसको सबसे पहले रूपरेखा बनाते हैं। बहुत सारी समस्याएं थी, इन समय में कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, इस तरह से बहुत सारी समस्याएं थी। तो उस समस्या को हम दूर करते हुए जाते हैं और अंत में हमको एक बिल्डिंग, अपना घर प्राप्त होता है। उसी प्रकार हम हमारे लिए अभी वर्तमान में बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए एक सतत प्रयास जो सरकार ने किया है, ऑनलाइन ऑफलाइन, इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जिसमें ऑनलाइन के अंतर्गत वर्चुअल क्लास है, जिसके माध्यम से, जिसके बारे में अभी मैंने जिक्र किया। अब यहाँ पे दूसरी समस्या ये आती है कि कई बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, गांव में नेटवर्क नहीं रहता है, तो ऐसे समय में बच्चे क्या कर सकते हैं, ऐसे अब बच्चे तो ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर सकते, उनके लिए भी सरकार ने योजना बनाई है
कि ऑफलाइन बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। अब ऑफलाइन पढ़ाई करने के लिए हम शिक्षकों को ही सामने आना पड़ेगा कि हम बच्चों को कैसे शिक्षा से जोड़े रखें, क्योंकि हमारा पेशा ही ऐसा है कि हम बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, उनके नैतिक, मानसिक, शारीरिक सारे मौलिक विकास के लिए हम क्या कर रहे हैं, उनको पढ़ाई से जोड़े रखें। इसलिए हम ऑफलाइन क्लास के लिए भी उन्हें प्रेरित करते हैं। अब ऑफलाइन क्लास के अंतर्गत है लाउड स्पीकर से है पढ़ाई करना है, ब्लूटूथ के बोल है, पढ़ाई तुम्हार पारा है, मोटरसाइकिल है, ये सारे प्रोग्राम सरकार चला रहे हैं। अब इसके लिए जैसे लाउड स्पीकर से है, लाउड स्पीकर के माध्यम से हमको बच्चों को जहाँ एक सुव्यवस्थित जगह है, जो वर्तमान के समय में कोविड-19 का जो समाज सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करते हुए बच्चों को अपन को बैठाना होता है एक सुनिश्चित जगह पर, और वहाँ एक शिक्षक है लाउड स्पीकर के माध्यम से बोलता है, जिससे बच्चे सारे दूर दूर बैठे रहते हैं, अपने घर में ही बैठ के क्या करते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं। ब्लूटूथ के बोल में है जैसे यूट्यूब का है, में अपन कोई भी एक चैनल बना लेते हैं और उसमें अपना वीडियो बना के शेयर करते हैं, वैसे ब्लूटूथ के बोल में शिक्षक है विषय आधारित अपने कंटेंट डाल देते हैं, वीडियो डाल देते हैं, और जिसके बच्चे ऑफलाइन भी उसको क्या कर सकते हैं, कभी भी उसको पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई तुम्हार पारा के अंतर्गत भी यही होता है कि बच्चे आपस में एक ही जगह में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, एक पारा में 8-10 बच्चे भी हो सकते हैं, 2-4 बच्चे भी हो सकते हैं, कहीं पे एक बच्चे होते हैं। तो ऐसे जगहों में जाकर क्या करता है, शिक्षक उन लोगों को पढ़ाने का प्रयास करता है। पढ़ाने का प्रयास करता है का अर्थ है जैसे मोबाइल क्लास है, तो मोबाइल क्लास सबके पास मोबाइल अवेलेबल नहीं होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। अगर किसी के पास एक मोबाइल होता है तो वहाँ ये समझाया जाता है, बताया जाता है कि आप एक मोबाइल में बहुत सारे बच्चे वहाँ समूह बना के बैठ सकते हैं, और जब शिक्षक पढ़ा रहा होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, जैसे वीडियो है, तो वीडियो को ब्लूटूथ के बोल को आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों को प्रेरित किया जाता है, और इसके लिए हमारे शिक्षक साथी सतत प्रयास भी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी वर्तमान में लाउड स्पीकर के लिए 135 स्कूल अभी चयनित है और लाउड स्पीकर के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। ब्लूटूथ को बोल के माध्यम से 42 स्कूल अभी पढ़ाई करा रहे हैं, और मोबाइल क्लास के माध्यम से 609 स्कूल अभी मोबाइल क्लास ले रहे हैं। ये ऑफलाइन कंटेंट के बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। तो इस प्रकार से सतत प्रयास सरकार कर रही है, और उस प्रयास को सफल बनाने के लिए हम शिक्षकों को ही सतत प्रयास करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए आगे करें। आज ही हमारा मीटिंग था प्रिंसिपलों का, तो जिसमें ये बताया गया कि हम कैसे किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा से जोड़े। अब सारी चीजें हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, दोनों मंच हमको तो वो प्रदान तो कर दिया है सरकार, पर उसको जोड़े रखना हम प्रिंसिपलों के लिए, शिक्षकों के लिए बहुत ज्यादा। अब चूंकि मैं प्रिंसिपल हूँ, तो प्रिंसिपल के ऊपर सारा दायित्व तो डाल दिया गया है कि आप शिक्षकों को प्रेरित करें और शिक्षक बच्चों को प्रेरित करें। अब इसमें क्या है, सेतु का कार्य कौन कर रहा है, ये ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, इस प्रकार से ये जो क्लास है बच्चों को जोड़े रखने का कार्य कर रहा है। अब इसमें बहुत सारी जमीनी समस्याएं भी आएगी, उसको हमको ही सुलझाना है। इस प्रकार से मैं जो कहना चाहती हूँ, एक शिक्षिका के माध्यम से, प्राचार्य के माध्यम से, तो जो अभी सरकार जो योजनाएं चला रही है, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, वो शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए भी, बच्चों के भविष्य के लिए इस कोविड-19 के दौरान में मेरे ख्याल से एक सेतु का कार्य कर रही है। मैम, आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया, जैसे कि कोविड-19 के इस दौर पे लोग आज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, और किस तरीके से शिक्षा पे और सभी चीज़ों पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, इन गवर्नमेंट की योजनाओं को और शिक्षक और बच्चों दोनों को, ताकि शिक्षा से बच्चे जुड़े रहें और उनका निरंतर विकास होते रहे इस कठिन परिस्थिति में भी। इसके लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसको शिक्षक किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जमीनी स्तर पे, और बच्चों को शिक्षा मिल रही है। जैसे कि आपने बताया कि सरकार, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कुछ योजनाएं चलाई, लाउड स्पीकर, मोबाइल क्लासेस, ब्लूटूथ के बोल, जो कि बहुत ही सहायक है इस पे। और अब जी, और अब हम बात करेंगे उस बच्चे से जो इस ग्रहण कर रहे हैं इस शिक्षा को, किस तरीके से, किन परिस्थितियों में गांव के बच्चे का जो रुझान है वो किस प्रकार है, या सभी बच्चों का जो रुझान है वो किस प्रकार है। तो टिकेश्वर, आप बताएं कि आपको किस तरह की सुविधाएं इस कोविड-19 के दौरान पे भी मिल रही हैं, ताकि आप अपनी शिक्षा को जारी रख सकें।
कुछ बताइए इसके बारे में। हम इस विवेक्स मीटिंग ऐप पर सारे टीचर ऑनलाइन पढ़ाते हैं, जिससे हमको लाभ जिससे ऑनलाइन पढ़ाई होने में हमको लाभदायक है। अभी कोरोना वायरस के नाम से पूरे राज्य में लॉकडाउन कर दिया गया है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो रहा है। ऑनलाइन में जो बच्चे पढ़ते हैं वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जितने बच्चे जो जुड़े हैं वो लोग पढ़ाई करते हैं, जो जो नहीं जुड़े हैं उनको भी हम लोग अपने साथ बैठा के पढ़ाते हैं, जिससे उनको कुछ कुछ समझ आता है। जो समझ नहीं आता उसे हम एक बार और पूछ लेते हैं, जिससे हमको समझ आ जाता है। जिसके पास मोबाइल की सुविधा है वो पढ़ता है, और जिसके पास है भी वो पढ़ता नहीं है। उसके माँ बाप को पैसे कमाने के लालच में काम पर भेज रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो रहा है। और जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसके पास मोबाइल की सुविधा नहीं है। और जो बच्चा पढ़ता है वो अभी फिलहाल पेपर होगा तो उसमें लिख सकता है, पढ़ सकता है, पास हो सकता है। और जो पढ़ नहीं लिख रहा है वो फेल भी हो सकता है। अब पेपर होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है, इसलिए हमको सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई जारी करवा दिया है कुछ राज्यों में। हाँ हाँ, टिकेश्वर ने जैसे बताया कि अभी कैसे शिक्षा जारी रखने के लिए जो काम किए जा रहे हैं और बच्चे किस तरीके से अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए यहाँ जुड़ रहे हैं, शिक्षकों से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। काफ़ी समस्याएँ आ रही हैं, पर उन समस्याओं को का निपटारा भी वो कर रहे हैं और शिक्षा से जुड़ रहे हैं। अब मैं बात करना चाहूँगी कि माता-पिता के लिए भी ये समय बहुत ही गंभीर है, क्योंकि वो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित रह रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 का जो दौर है वहाँ वो बहुत ही गंभीर है। पूरे विश्व स्तर पे इसका प्रभाव जो है देखा जा रहा है, और माता-पिता भी इस चीज़ को किस तरीके से ले रहे हैं उनके अपने बच्चों के भविष्य के लिए, तो इस पर किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके साथ और भी जुड़ चुकी है। और साथ ही साथ शिक्षा जो एक बहुत बड़ा विषय है। सर मैं चाहूँगी कि शर्मा सर जी आप इस पर कुछ बताएं, अपना अनुभव शेयर करें सर। बहुत बढ़िया। शिक्षा जैसा कि अभी चर्चा में चल ही रहा है, मैडम भी चर्चा की और टिकेश्वर भी चर्चा में अपने बात को रखा। शिक्षा क्योंकि आज के लिए एक बड़ा चुनौती है कोविड को देखते हुए। कोविड हमारे लिए चुनौती तो है ही है, लेकिन कोविड के संदर्भ में बच्चों के लिए और पेरेंट्स दोनों के लिए शिक्षा एक बहुत बड़ा चुनौती है। क्योंकि पिछले जब से कोविड शुरू हुआ है उसके बाद से बच्चों के एग्जाम थे, बोर्ड एग्जाम थे, बोर्ड उसमें बहुत सारे बच्चों का बोर्ड एग्जाम टाला गया। कुछ बच्चों का एग्जाम जो है वो ग्रेडिंग दे करके पास किया गया है, और कुछ जो बोर्ड एग्जाम थे उनको रोक करके रखा गया कुछ दिन तक। फिर वो थोड़ा अनिश्चितता का स्थिति बना रहा कि पता नहीं एग्जाम होगा नहीं होगा। तो एक मानसिक जो तनाव वाला बात था, जो मैडम ने भी इस बात को रखा था कि शिक्षा को लेकर के बच्चे भी तनाव में रहे और पेरेंट्स भी हैं और टीचर भी तनाव में रहे। फिर बाद में फैसला हुआ कि एग्जाम नहीं होगा, मतलब थोड़ा आगे पीछे करके चलता रहा। और एक चुनौती रहा कि बच्चों को आज भी, अभी 2 दिन पहले भी सीबीएसई का जो एक पिटीशन लगा हुआ था कि सीबीएसई का जो जेई का एग्जाम है उसको लेकर के भी रोक दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि नहीं, उस एग्जाम को कराया ही जाएगा, सेम डेट पे कराया जाएगा, क्योंकि बच्चों का साल बर्बाद हो जाएगा। और वो फिर से टाइम टेबल निकला है। अब बच्चे जो थोड़ा शिथिल हो गए थे पढ़ने में, वो फिर से तैयारी करना शुरू किए हैं अपना। उनको एक वहाँ वो लगा हुआ था कि पता नहीं हम करेंगे कि ना, क्या होगा पता नहीं। उच्च शिक्षा को लेकर के भी बहुत सारे बोर्ड एग्जाम अभी रुके हुए हैं। उनके बच्चों से भी बात करने पे पता चलता है कि उनको लगता है कि पता नहीं यार ये एग्जाम कब कंडक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, हमारा फ्यूचर क्या होगा। बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर के लोग चिंतित हैं। लेकिन दूसरे तरफ जो जैसे मैम से भी बात हो रहा है कि दूसरे तरफ एक चैलेंज भी है कि अगर सरकार पैरेलल, छत्तीसगढ़ सरकार अपने स्तर पे, केंद्र सरकार और दोनों अपने अपने स्तर पे पहल कर रहे हैं, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ सरकार का जो देख रहा हूँ कि जैसे पढ़ई दुआर कार्यक्रम या भूतू कार्यक्रम या फिर
बाइक के द्वारा पढ़ाने वाला जो कार्यक्रम, अलग अलग अभिनव प्रयास करने का कोशिश हो रहा है कि कैसे बच्चों तक हम पढ़ाई को लेकर के जाएं, उनको बताएं, वो उनका, ताकि उनका साल बर्बाद ना हो, दूसरा गुणवत्ता युक्त शिक्षा उनको मिल पाए। अभी सबसे बड़ा चुनौती है कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा को मिलना, और उसके लिए पढ़ना जरूरी है। तो जो हम लोग देखते हैं कि बच्चा अगर स्कूल में जा रहा है तो बच्चे को एक एनवायरनमेंट बिल्डिंग होता है, उनका एक माहौल मिलता है पढ़ने का, वहाँ बैठ करके पढ़ पाते हैं। और घर में वो वातावरण नहीं मिल पाता, वो घर में कभी कुछ काम में लगा दिए, घर के लोग ही लगा दिए कि जाओ ये काम करके आ जाओ, या फिर बहुत टाइम बच्चा भी उतना ध्यान नहीं देता। कुछ पेरेंट्स हैं जो ध्यान देते हैं कि अगर दबाव बना करके भाई पढ़ने बैठ जा, तेरा टाइम हो गया है, पढ़, होमवर्क कर ले या कुछ। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो इस सब चीज पे अगर ध्यान नहीं देते, काम करने चले गए, तो 5 बजे तक क्या कर रहा है बच्चा वो देखने के लिए है नहीं। तो उस परिस्थिति में जो पढ़ाई का गुणवत्ता होना चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता है। वो पढ़ते जरूर हैं, होमवर्क ऑनलाइन मिल गया तो वो किस तरीके से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका अगर कोई डाउट है तो वो क्लास में रहते हैं तो अपने टीचर से पूछ लेते हैं। लेकिन अगर क्लास नहीं है तो वो डाउट पूछने के लिए उनको कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, ये बहुत सारा चुनौती है। और उन चुनौतियों पे चर्चा होना, चर्चा करना, बातचीत करना, हमारे जैसे जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो भी अपने स्तर पे सब अपने अपने क्षेत्रों में लगी हुई हैं कि किस तरीके से बच्चे को स्कूल के साथ कनेक्ट किया जाए और कैसे वो गुणवत्ता युक्त शिक्षा पा सके, इसके लिए प्रयास करें। मेरा कुछ इस तरह पे सुझाव भी था कि क्या वॉलंटियर तैयार किया जा सकता है गांव-गांव में, जो गांव के ही पढ़े हुए बच्चे हैं, जो इस समय कोरोना के चलते कॉलेज में नहीं जा पा रहे हैं, गांव में हैं, और हाई स्कूल के बच्चे होंगे जो प्राइमरी वालों को गाइड कर सकते हैं। इस तरीके के बच्चों को भी तैयार करना चाहिए, जो बच्चे अपने गांव के ही, अपने पारे और मोहल्ले के बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, क्योंकि आज का चुनौती तो सबसे बड़ा सोशल डिस्टेंसिंग ही है। अगर कहीं भी हम पढ़ाने जा रहे हैं, टीचर भी पढ़ाने जा रहे हैं, तो वहाँ भी उस चीज को ध्यान देना बहुत जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो रहा है कि नहीं। क्योंकि कोरोना का डर अपने आप में ही बड़ा है, बच्चों को पकड़ा तो फिर सब डर रहे हैं कि बच्चों को पकड़ेगा तो बहुत भयावह स्थिति होगी, जो अभी तक विदेशों में देखने के लिए मिल रहा है। उसके परिणाम के आधार पे ही तय किया जा रहा है कि बच्चों तक ये ना पहुंचे तो ज्यादा अच्छा है। और इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग या स्कूल के सारे पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास हो रहा है। तो इस स्थिति में हम कौन सी रणनीति, किस तरीके की रणनीति, और उसी रणनीति का सब पार्ट है। यहाँ पे डिस्कशन हो करके उर्दू का मामला निकाला गया कि कैसे यूट्यूब से हम अपना क्लास को रिकॉर्ड करके और फिर उनको बच्चों तक भेजा जाए, या फिर माइक लगा करके गाँव में किस तरीके से पढ़ाया जाए। और टीचर अगर अपने स्तर पे भी प्रयास करते हैं तो शायद वॉलंटियर तैयार कर लें 10, 20, 50, और उनको तैयार करके और उनको कम से कम योजना चल रही है सर। जी, वो डाउट क्लियर करने के लिए तो उनके बच्चों के साथ अगर वो लगातार संपर्क में रहेंगे। अभी हम लोग कुछ वो भी बात कर रहे थे कि जैसे रायपुर में स्मार्ट सिटी है, तो यहाँ पे ये भी बात हो रहा है कि जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, या फिर जिनके घरों में बेकार मोबाइल पड़े हैं, स्मार्टफोन लगभग लोगों के घर में 2-3 पड़े होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, घर में पड़े हुए हैं, नया मॉडल आया तो खरीद लेते हैं, लेकिन पुराने पड़े रहते हैं। स्मार्ट सिटी में अभियान चलाया हुआ है कि आप अपने स्मार्टफोन हमको जमा कर दीजिए यहाँ पे, ताकि हम वो किसी बच्चे को देख दें तो उनका उनको पढ़ने में मदद आ जाएगा। मेरा जो एक सुझाव ये भी था कि बच्चे लोगों को, जो पुराने बच्चे हैं जो पढ़ लिए हैं, उनका अगर नोट्स बुक है उसकी अगर फोटो कॉपी करा करके बच्चों को बांट दिया जाए तो वो शायद बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत मदद करेगा। तो इस तरीके के कुछ चीज चल भी रहे हैं, लोग प्रयास भी कर रहे हैं, और इसको करने का और जरूरत है कि कितने अच्छे तरीके से लोगों के बीच में पहुंचे, बच्चे के बीच में पहुंचे, और उसकी पढ़ाई जो है वो प्रभावित ना हो। टीचर हमेशा चाहता है कि उसका बच्चा हमेशा अव्वल रहे। कोई भी टीचर, अभी तक हम भी पढ़ के निकले हैं, तो कभी भी शिक्षक ये नहीं सोचे हैं कि हमारा ये बच्चा कमजोर रहे और ये बच्चा बहुत ब्रिलियंट रहे। हर टीचर चाहता है कि उसका बच्चा ब्रिलियंट है और वो आगे चल करके उस टीचर का नाम रोशन करे। तो सारे लोग इस दिशा में प्रयासरत हैं और अपने स्तर से प्रयासरत है। बस ये रहता है कि जब चर्चाएं होने लगती हैं, कई लोग बैठ करके बातचीत करते हैं, तो नया नया आइडिया निकलता है, और वो आइडिया, उसमें से बहुत सारे आइडिया, बेहतर आइडिया निकल के आते हैं, जिनको लागू करने पे परिणाम भी बेहतर आ सकते हैं। तो इसलिए इस चीज पे चर्चा होनी जरूरी है, ताकि बेहतर से बेहतर तरीका कैसे निकाला जा सकता है। अभी के डेट में जो चैलेंज है, जैसे मैडम अभी चर्चा भी कर रही थी कि
जैसे बच्चे को लाना एक चैलेंज तो ये पंजीयन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बच्चे को स्कूल तक लाना है या जहाँ पे क्लास चल रहा है वहां लाना है, भीड़ भी नहीं इकट्ठा करना है, छोटे छोटे 5 के 10 के टुकड़े में पढ़ाना है उनको। साथ ही उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना उतना ही कि कितनी मुश्किल सबसे काम है। बड़ा चैलेंज वही है सर, पेरेंट्स को कन्विंस करना। पेरेंट्स को कन्विंस करना कि वो किस तरीके से, जनरली इस पे बहुत सारा डिबेट हम लोग जो चर्चा में भाग भी लेते हैं वेबिनार और जिनके माध्यम से ये भी चर्चा हो रहा है, तो ये भी पता चलता है कि खास करके जो लड़कियां हैं उनको जो स्कूल नहीं लगने से उनके लिए एक चैलेंज है कि वो घर का काम भी उनको बहुत सारा पकड़ा दिया जाता है कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, फिर पढ़ाई बाद में कर लेना। तो वो किस तरीके से इस पे देख रही हैं या किस तरीके से पढ़ाई को निकाल पा रही है समय, और उसमें समय कंट्रीब्यूट करके अपने पढ़ाई को तैयारी कर पा रही है, ये एक बड़ा चुनौती है उनके लिए, लड़कियों के लिए। तो हम लोग को शायद उस पर भी फोकस करना जरूरी होगा कि लड़कियों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, क्योंकि अगर अभी के बीच में पढ़ाई प्रभावित हुआ तो ये मान के चलिए कि कम से कम 3 से 5 साल पीछे चला जाएगा शिक्षा। और जी सारे बिल्कुल। लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा जैसी है वैसे ही सतत चलती रहे, इसलिए इस चुनौती को स्वीकार करना है और उसमें हर एक आदमी आगे आकर के किस तरीके से मदद कर सकता है इसके लिए प्रयास भी करना है। क्योंकि अब तो नई शिक्षा नीति भी लागू हुई है, वो आगे चल करके 1-2 साल में उसके क्रियान्वयन करने की बात आएगी, तो बच्चे इस हिसाब से तैयारी भी करें कि वो आगे चल करके नई शिक्षा नीति का भी एक जो नई चुनौती आएगी उसको स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। तो आज आज शिक्षा के बहुत अच्छा चर्चा भी हुआ है, बहुत अच्छी बातें, और टिकेश्वर बोलने के लिए आया है, मुझे सबसे अच्छा टिकेश्वर का लगा। तो और मैडम ने जो जमीनी स्तर की बात, जो गांव स्तर पे उनके सामने चुनौती आ रही है, उन बातों को भी रखे। बहुत सारे लोग हमारे इसमें जुड़े हैं और दीपांजलि ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, तो बहुत सुंदर। तो मैं आज इतना ही बोलूंगा, आगे दीपांजलि। जी सर, अभी सर ने बताया कि शिक्षा कितनी गंभीर विषय है जिस पर हम बात कर रहे हैं, और किस तरीके के पेरेंट्स जो हैं उस पर एक्ट कर रहे हैं, उनके बच्चे के लिए किस तरीके से उनके भविष्य के लिए चिंतित हैं। और मैम ने बताया कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट प्रोग्राम चला रही है ताकि बच्चों को घर बैठे शिक्षा उपलब्ध हो। और टिकेश्वर ने बताया कि उन्हें क्या समस्याएं आ रही है और इस कोविड के दौरान पे शिक्षा से जुड़े रहने के लिए कितनी अच्छी सुविधा उन्हें मिली है कि वो घर बैठे ही शिक्षा को ग्रहण कर सके। और एक पेरेंट्स को अपने बच्चे की जितनी चिंता होती है शायद वो किसी को नहीं होती है, और उनका भविष्य शिक्षा पे ही टिका होता है। तो मैम आप कुछ कहना चाहेंगे, आप भी एक पेरेंट्स हैं इस पर? बिल्कुल बिल्कुल। सब सबसे बड़ी समस्या वास्तव में पेरेंट्स के लिए ही है। अब बच्चों को तो जोड़े रखना ही है, ये टीचरों के लिए भी ये चैलेंज है, पर बच्चे को ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास, इसको बच्चे को मानसिक रूप से प्रिपेयर करना कि बेटा आपको ये ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है, पढ़ाई करना है, ये बच्चों को मानसिक रूप से प्रिपेयर करना पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो जा रहा है। क्योंकि जब पेरेंट्स ही उस चीज को समझेंगे कि ये मेरे बच्चे के लिए सही है, तभी बच्चे उस चीज को जुड़ पाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक शिक्षिका होने के साथ साथ एक पेरेंट्स भी हूँ, तो मेरे यहाँ मेरा बालक पढ़ता है, उसको भी मुझे प्रिपेयर करना होता है। कई बार बच्चा ये चाहता है कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना है, नहीं आज क्लास ज्वाइन नहीं करूंगा, एक दिन नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा मम्मा, ये सारी चीजें वो कहते रहता है। पर नहीं, उस चीज को हमें ये समझाना होता है कि नहीं बेटा क्लास से जुड़े रहना है, टीचर से आपको लिंक में रहना है, टीचर से जुड़े रहोगे, प्रॉब्लम शेयर करोगे, पढ़ाई से संबंधित बातें करोगे, तब जब क्लास खुलेगी तब आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। ये चीजें बच्चों को समझानी पड़ती है। और हम कई चीजें ऐसा भी होता है पेरेंट्स के रूप में कि टीचर ऑनलाइन क्लास अपना ले लेता है, परंतु कई चीजें बच्चों के सिर के ऊपर से निकल जा रही है। अब जितना वास्तव में हम क्लास में समझा पा रहे हैं उतना बच्चे क्या है बार बार हमसे पूछ ले रहे हैं, एक बार दो बार समझा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास में उतना बच्चों को पॉसिबल नहीं हो पाता है। और कई बच्चे खुल के ऑनलाइन क्लास में अपना जो समस्या है टीचरों के सामने नहीं रख पाते हैं। तो उसके लिए बच्चों को ये भी बोलना पड़ता है, उनके साथ लगे रहने पड़ता है कि नहीं कि बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है, उसको जो समस्याएं आ रही है वो पेरेंट्स से बताए, और पेरेंट्स फिर शिक्षा से संपर्क करे कि बच्चों को ऐसी ऐसी समस्याएं आती है, आप इस तरह से उनकी मदद करे करके। तो इस प्रकार से हमें शिक्षक, बच्चे और पेरेंट्स तीनों को
एक दूसरे से जुड़े होना पड़ता है, ताकि हम क्या कर सके, बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करा सके, उसके भविष्य के लिए आगे हम बढ़ा सके। ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होता है पेरेंट्स का और शिक्षक का। तो इस प्रकार से जो भी सरकार योजनाएं चला रही है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, निसंदेह हम कह सकते हैं कि शिक्षा के लिए जो योजनाएं चलाई है वो बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए सेतु का कार्य कर रही है। इसके लिए मैं पेरेंट्स के रूप में सरकार को धन्यवाद देती हूँ, और शिक्षिका के रूप में तो तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि वो हम लोगों के लिए एक मंच प्रोवाइड की है कि हम बच्चों को शिक्षा से किस प्रकार जोड़े रख सकते हैं। इस प्रकार से जो ये, और सबसे बड़े धन्यवाद ये अनमोल फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं और जो दीपांजलि पाटले हैं, वो इन्होंने मुझे इस मंच पर बोलने का, अपने बात रखने का अवसर प्रदान किया। और ये इस तरह से मैं अपने और अन्य जो भी शिक्षक साथी देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि सरकार जो भी योजनाएं चला रही है हमारे भले, हमारे बच्चे के भले के भविष्य के लिए है, शिक्षा से जोड़े रखने के लिए है, बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़े रखने के लिए है। इसलिए उस कार्य को हम जरूर करें और उसको सफल बनाने का प्रयास अपना 100% उसको प्रदान करें। धन्यवाद। तो जन जुड़ाव के इस मंच पर आज हमने इस विषय पर ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस और शिक्षा किस तरीके से, शिक्षक किस तरीके से एक सेतु है, और माता पिता की क्या चिंताएं हैं, और एक बच्चा क्या सोच रहा है जिसे ये शिक्षा प्राप्त हो रहा है, इन सारी विषयों पर हमने चर्चा किया। और अब हम इस विषय को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।